ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हमारा इंग्लिश में जो टॉपिक है वो है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस ये हम बहुत बेसिक क्लासेस से हम सुनते आते हैं कि ये है। अब देखेंगे कि एक्टिव वॉइस है क्या और पैसिव वॉइस है क्या। पहले तो हम समझें कि एक्टिव वॉइस कहाँ किसको जाता है। तो ये उसकी डेफिनेशन है। एक्टिव वॉइस डिस्क्राइब्स अ सेंटेंस वेयर द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन stated by the verb. It allows a clear subject plus verb plus object construct that's easy to read. In fact, sentences constructed in active voice add impact to your writing. अब देखिए यहाँ पे जो हम वॉइस कहते हैं, वॉइस वो रिप्रेजेंट करता है आपका स्टाइल ऑफ राइटिंग। जो वॉइस होता है वो स्टाइल ऑफ राइटिंग को शो करता है। यहाँ पे हम कहते हैं ना एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, तो ये स्टाइल ऑफ राइटिंग है। यहाँ पे एक्टिव अगर कह रहे हैं या वॉइस का मकसद है स्टाइल ऑफ राइटिंग। अगर आपकी एक्टिव वॉइस है तो वो स्टाइल ऑफ राइटिंग है जहाँ पे आप सेंटेंस, जहाँ पे सब्जेक्ट कोई काम करता है तो हम उसको बोलते हैं कि ये एक्टिव वॉइस है। तो हम कहेंगे एक्टिव वॉइस इज अ स्टाइल ऑफ राइटिंग वेयर द सब्जेक्ट कंप्लीट्स द एक्शन ऑफ अ सेंटेंस। तो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि ये वॉइस कहाँ किसको जाता है। वॉइस सिंपली क्या है, एक स्टाइल ऑफ राइटिंग है। उसको उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। हम जो बोलते हैं जब हम लिखते हैं तो हम उसको वॉइस कहते हैं। सिंपल ये भी कह सकते हैं कि जो हम लैंग्वेज यूज करते हैं उसको वॉइस कहते हैं। तो हम लैंग्वेज यूज कर रहे हैं उसको वॉइस कह रहे हैं। एक्टिव वॉइस वो लैंग्वेज है जिसमें सब्जेक्ट कोई काम करे, तो हम उस लैंग्वेज को कहेंगे एक्टिव वॉइस। जहाँ पे सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है तो हम उसको बोलेंगे एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस में हम आगे पढ़ेंगे, अभी हम एक्टिव वॉइस के बारे में पढ़ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे है व्हाट इज एक्टिव वॉइस इन राइटिंग। तो हम कहेंगे इन एक्टिव वॉइस द सब्जेक्ट ऑलवेज डज द एक्शन ऑफ द like action of the sentence. Chronologically the subject will come before the verb in the sentence. ये स्ट्रक्चर बता रहा है, पहले सब्जेक्ट होता है, फिर लाइक पैसिव वॉइस में हम तो इस तरह से कहते हैं। एक्टिव वॉइस ये होता है कि पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। अब देखें इसका फंक्शन क्या होता है, क्यों हम एक्टिव वॉइस यूज करते हैं। फंक्शन ऑफ एक्टिव वॉइस क्या होता है, लाइक वॉइस का मैसेज यहाँ पे आपको पता हो कि लैंग्वेज, ये एक्टिव लैंग्वेज जो होती है वो क्या होता है। यहाँ पे आप यूं समझें कि बस इसको सिंपली आप इस तरह से कह सकते हैं, वॉइस का मकसद है लैंग्वेज। जो एक्टिव हमारी लैंग्वेज होती है उसका फंक्शन क्या होता है, या हम एक्टिव वॉइस जिसको हम कहते हैं उसका फंक्शन क्या होता है। एक्टिव वॉइस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिव राइटिंग एंड बिजनेस रिपोर्ट्स बिकॉज दीज टाइप्स ऑफ राइटिंग नीड टू बी टू द पॉइंट, क्लियर एंड डायरेक्ट। तो एक्टिव वॉइस वो होती है, एक्टिव वॉइस हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस में, एक्टिव लैंग्वेज में हम क्लियर कोई भी चीज कहते हैं, डायरेक्ट कहते हैं और टू द पॉइंट कहते हैं। उसमें हम इधर उधर की बातें नहीं करते। और दूसरा ये है कि हम कोई एग्जैक्ट चीज को हम उधर उधर नहीं कर बताते, डायरेक्ट बताते हैं। इट एड्स इंटरेस्ट एंड हेल्प्स ग्रैब अटेंशन ऑफ द रीडर्स। इनका ये भी दूसरा काम होता है कि ये अटेंशन ग्रैब करता है, इंटरेस्ट, क्योंकि डायरेक्ट होती है तो हमें लिंक बनती जाती है, तो हमें समझने में आसानी होती है। नॉट ओनली डज इट मेंटेन ऑडियंस इंटरेस्ट, इट आल्सो इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ रिटन वर्क। जो हम रिटन वर्क लिखते हैं ना उसको भी क्वालिटी से इम्प्रूव करती है। क्यों करती है, क्योंकि हम इसमें डायरेक्ट क्लियर चीजें बताते हैं। Activize gives energy and life to a sentence as it less wordy and consequently less difficult. देखिए हम टू द पॉइंट कहते हैं तो देखिए हम एग्जैक्ट वर्ड्स बोलेंगे जो हमें कहना होते हैं, और फिर उसी से वो होता है कि वो लफ्ज कम होते हैं तो फिर हमें समझने में आसानी होती है। इन एडिशन एक्टिव वॉइस मेंटेन्स फोकस एंड अटेंशन ऑफ द रीडर्स ऑन अ सिंगल पॉइंट। इसके बाद अभी देखेंगे पैसिव वॉइस है क्या। पहले तो डेफिनेशन पढ़ेंगे कि व्हाट डज मीन पैसिव वॉइस। तो विथ पैसिव वॉइस द सब्जेक्ट इज एक्टेड अपॉन बाय द वर्ब। अब इसमें क्या होता है कि जो सब्जेक्ट होता है ना वो वर्ब के उस पे काम करता है, उसके हिसाब से या उसके एक्टेड अपॉन काम करता है। इट मेक्स फॉर मर्की रिबडन राउंड अबाउट सेंटेंस। यू कैन बी मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड विथ एक्टिव वॉइस। अब देखिए हम इसमें ये कहते हैं, इसका सिंपल ये मकसद कह सकते हैं कि पैसिव वॉइस में ये होता है कि हम डायरेक्ट कोई चीज़ नहीं कहते, वो इनडायरेक्टली चीज़ हम कहते हैं। ऑब्जेक्ट के थ्रू हम कोई चीज़ कहते हैं तो हम उसको पैसिव वॉइस कहते हैं। As such, there are many ways to change the passive voice to the active voice in your sentences. Passive voice occurs when the action is done by what seems like it should be the object.
तो हम सिंपली यहाँ पे क्या कहते हैं कि जब एक्ट वाइज सेंटेंस में होता है तो वहाँ पे सब्जेक्ट सारा काम करता है। यहाँ पे क्या होता है, ऑब्जेक्ट के थ्रू हम वर्ब का जो काम होता है ना वो बताते हैं, तो हम उसको बोलते हैं पेसिव वॉइस। अब देखें इसका हम फंक्शन अगर बताएं आपको, तो फंक्शन क्या है इसका, यह होता है कि हम कोई चीज़ डायरेक्ट कभी कभार नहीं कहना चाहते, वो इनडायरेक्टली कहना चाहते हैं, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं कहना चाहते, तो जब स्ट्रेट फॉरवर्ड ना कहें, इनडायरेक्टली हम कहें, तो हम उसको बोलते हैं कि वो पेसिव वॉइस होता है। अब देखिए इसके बेसिक कुछ रूल्स हैं वो हम पढ़ेंगे आगे, फिर इसके बाद हम चलेंगे। अब रूल्स इसके क्या हैं एक्ट वाइज और पेसिव वॉइस के। देखिए एक्ट वाइज में ये इज एम आर जो होते हैं वो पेसिव वॉइस में चेंज हो जाते हैं। इसी तरह से फिर ये यहाँ पे हैव और हैज हैं, वाज वर हैं और विल शल, तो ये हम एक एक आगे पढ़ेंगे। देखिए ये सब्जेक्टिव केस होते हैं, यहाँ पे हम देखें ये सब्जेक्टिव केस है और ये ऑब्जेक्टिव केस होता है। जैसे कि यहाँ पे आई सब्जेक्टिव केस, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, मी। ऑब्जेक्टिव केस का मकसद होता है कि जो ऑब्जेक्ट की जगह पे हो उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट केस। सब्जेक्टिव केस उसको बोलते हैं कि कोई चीज सब्जेक्ट की जगह पे, तो हम वहां पे उसको सब्जेक्टिव केस कहेंगे। इसी तरह से शी का लाइक ही का हिम, शी का हर और दे का देम होता है। अब देखिए यहाँ पे आपको एक पिक्चर दी हुई, यहाँ पे आपको वो वहां पे एग्जाम्पल, ही ईट्स एन एप्पल। तो देखें यहाँ पे हम जब पेशवाइज करते हैं तो देखें ऑब्जेक्ट जो होता है हम उसको लेके आते हैं सब्जेक्ट की जगह पे, ऑब्जेक्ट को हम लेके आते हैं सब्जेक्ट की जगह पे। और फिर इसके बाद देखें देखते हैं टेंस कौन सा है, वो हम टेंस भी हम आगे पढ़ेंगे। अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो हम उसके हेल्पिंग वर्ब पेशवाइज में इज एम आर यूज करते हैं, तो यहाँ पे इज एम आर यहाँ पे यूज करेंगे। इसके बाद वर्ब में हमेशा पेशवाइज में थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, तो ईटन हो जाता है। फिर इसके बाद ये रूल होता है कि बाय यूज करें, तो हम बाय यूज करते हैं। इसी के बाद हम जो यहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यहाँ पे लेके आते हैं ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। तो देखिए ये जो है ना सब्जेक्टिव केस है, जब ही का सब्जेक्टिव केस अभी जब उसको ऑब्जेक्ट में लेके आएंगे तो ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे। तो यहाँ पे ही का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो होता है हिम, तो ये हो जाएगा एन एप्पल इज ईटन बाय हिम। तो रूल क्या है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे लेके आए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की तरफ लेके आए और वर्ब को थर्ड फॉर्म में चेंज करें। फिर यहाँ पे सिर्फ हेल्पिंग वर्ब होता है, बाय तो वैसे ही वर्ब के बाद बाय यूज करेंगे। फिर होता है हेल्पिंग वर्ब, अभी वो टेंस देख के हम बताएंगे। अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो इज एम आर यूज करेंगे, अगर पास्ट है तो हम वाज यूज करेंगे और वर यूज करेंगे, ये हम आगे पढ़ेंगे। इसी तरह से ये यहाँ पे दूसरा एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे कि ये एक्ट वाइज है, महेश हॉर्स अ बुक। अब बुक देखें ये ऑब्जेक्ट है, तो हम देखें पहले हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह पे लेके आएंगे और देखिए फिर क्या करेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। अभी देखें यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो हम यहाँ पे वर्ब का इज यूज करेंगे और हेल्पिंग वर्ब, और फिर हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे पेसिव वॉइस में। तो हम यहाँ पे हॉल्स का थर्ड फॉर्म होता है हेल्प, जब भी वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करें तो इसके बाद हम यूज करते हैं फौरन बाय, ये एक रूल है पेसिव वॉइस का। फिर हम ये यूज करेंगे, इसी के बाद हम ऑब्जेक्ट को सेम रखेंगे। अब देखिए नाम हमेशा सब्जेक्ट की जगह पे हो या ऑब्जेक्ट की जगह पे सेम होता है तो हम सेम ही रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, अ बुक इज हेल्ड बाय महेश। ये सिंपल रूल्स हैं पेसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस को पेसिव वॉइस में चेंज करने और पेसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में चेंज करने के। अब देखें अभी देखेंगे टेंसेस किस तरह से चेंज होते हैं। अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो अभी देखें उसको हम जब चेंज करेंगे तो वहां पे पेसिव वॉइस में तो उसके हेल्पिंग वर्ब्स क्या होंगे, इज एम आर, ये होते हैं पेसिव वॉइस में। इसी तरह से हम प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो हम वहां पे क्या करते हैं, सिर्फ बीइंग यूज करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस में। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में क्या होता है, इज एम आर तो वैसे यूज होते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ जब उसको पेसिव वॉइस करेंगे ना, सिर्फ उसमें क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ ये करेंगे कि यहाँ पे बीइंग यूज करेंगे। कंटिन्यूस तीनों कंटिन्यूस में प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कंटिन्यूस नहीं होता उसका, तो जिनके कंटिन्यूस के चेंज होते हैं हम वहां पे क्या यूज करते हैं, बीइंग यूज करेंगे। इसी तरह से पास्ट अगर सिंपल है तो पास्ट सिंपल के लिए हम यहाँ पे अगर पेशवाइज करेंगे तो वाज और वर होता है। इसी तरह से पास्ट कंटिन्यूस होता है, तो पास्ट कंटिन्यूस का देखें, कंटिन्यूस का मैंने बताया था कि हम वर्ब बीइंग यूज करें, बाकी वे हेल्पिंग वर्ब सेम ही होते हैं। इसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट का देखें, परफेक्ट जो भी टेंस हो ना उसमें हम बिन यूज करते हैं। परफेक्ट सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो तो वहां पे हम बिन यूज करेंगे, तो हम यहाँ पे इसी तरह से बिन यूज करते हैं। इसके बाद होता है ये पास्ट होगा तो हम यहाँ पे हेड बिन, देखें हेड तो इसका पास्ट का होता है, चेंज करेंगे तो सिर्फ बिन यूज करेंगे पेस वाइज में। अभी देखें इसी तरह से यहाँ पे फ्यूचर है,
तो हम विल बी होगा। ये फ्यूचर सिंपल है, अगर उसको पेसिव वॉइस में करेंगे तो विल बी होगा। और अगर गोइंग टू हम यूज करते हैं, ये एक फ्यूचर का ही सेंस देता है, तो वहां पे भी हम यूज करेंगे गोइंग टू। गोइंग टू यहाँ पे यूज करेंगे, फिर उसके बाद सिंपली यहाँ पे बी यूज करेंगे, गोइंग टू बी। तो ये रूल्स आपको याद आ जाएंगे, जब आप इन पे प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता समझ में आ जाएंगी। अब देखिए, अब एक एक टेंस का हम देखेंगे। आज हमारा फोकस होगा कि हम सिंपल जो टेंसेस हैं उसको समझें। प्रेजेंट सिंपल टेंस जिसको हम इंडेफिनिट भी कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, हम उसको पढ़ेंगे, या हम जिसको सिंपल बोलते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस कौन सा होता है? जो जिसमें फर्स्ट फॉर्म यूज करें वर्ब का, तो वो प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। जैसे कि यशरफ स्पीक्स इंग्लिश, तो ये एक टू वाइज सेंटेंस है, एक टू वाइज सेंटेंस है। अब इसको जब पेस वाइज में करेंगे तो सिंपली क्या करते हैं, इसके हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट के पास, प्रेजेंट सिंपल टेंस के पेस वाइज में हेल्पिंग वर्ब्स ये हैं, इज, एम, आर। बस ये रूल आपको याद हो, बस वैसे आपको पता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो इंग्लिश है, देखिए हम पेस वाइज जब भी करते हैं तो ऑब्जेक्ट को पहले लेके आते हैं, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे करेंगे। आपका एक चीज यहाँ पे बता दूं, पेस वाइज उसका होता है जो जिसके साथ ऑब्जेक्ट हो। ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो वो पेस वाइज हो ही नहीं सकता उसका। तो पेस वाइज करने के लिए ये लाजमन है कि ऐसा सेंटेंस हो जिसमें ऑब्जेक्ट हो, या हम सिंपल उसको कहेंगे वो वर्ब, उन वर्ब्स का पेस वाइज होता है जिनका जो ट्रांजिट हो, जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेते हो। तो ऑब्जेक्ट होना लाजमन है। तो देखें हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इंग्लिश लेके आएंगे, यहाँ पे इंग्लिश यहाँ पे लेके आएंगे। अब देखें इंग्लिश सिंगुलर है तो हम उसके साथ इज यूज करेंगे। अभी वाज भी तो यहाँ पे यूज कर सकते थे, इज क्यों यूज करें, देखेंगे। तो ये टेंस है कौन सा, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, प्रेजेंट टेंस है। तो जब भी प्रेजेंट टेंस होगा, सिंपल प्रेजेंट प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा, तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में इज होता है, तो हम यहाँ पे इज यूज करेंगे। अब देखें इंग्लिश इज, अब यहाँ पे फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पे यूज कर स्पीक, तो स्पीक का थर्ड फॉर्म होता है स्पोकन। इसके बाद बाय यूज करते हैं, ये रूल है। इसके बाद जो ऑब्जेक्ट होता है वो हम सेम ही लेके आते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया, तो हम कहेंगे इंग्लिश इज स्पोकन बाय यसरा। ये हो गया। जैसे कि शी लाइक्स मी, अभी इसको हम अगर पेशवाइज बनाएंगे तो क्या करेंगे, ये मी एन यहाँ पे ऑब्जेक्ट कैसे, यहाँ पे इसको लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये सब्जेक्ट केस हो जाएगा। तो मी का सब्जेक्ट केस होता है आई, तो आई के साथ देखें हम एम यूज करेंगे, क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। और आई के साथ प्रेजेंट सिंपल टेंस, आई के साथ एम यूज करेंगे। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है लाइक, और फिर बाय यूज करें, फिर बाय के साथ हम शी, यहाँ पे जब उसको पेशवाइज में लेके आएंगे तो यहाँ पे सब्जेक्ट केस है, तो यहाँ पे इसको ऑब्जेक्ट केस में लेके आएंगे, तो यहाँ पे शी का ऑब्जेक्ट केस हो जाएगा हर। अब ये तो सिंपल सेंटेंस हम बना सकते हैं। इसी तरह से मैं अगर कोई एक सेंटेंस कहूँ, जैसे कि यहाँ पे अगर आई, या हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं दे प्ले क्रिकेट, हम तो इसको पैसे इस तरह से बनाएंगे। देखें यहाँ पे जो क्रिकेट है ना, हम यहाँ पे इसको सेम ही करेंगे। इसको पहले हम ऑब्जेक्ट को लेके आएंगे क्रिकेट, अब देखेंगे क्रिकेट। इसके बाद हम देखेंगे कौन सा इसके साथ वर्ब, हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। पहले सेंटेंस देखेंगे, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, जब प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो इसका पेस वाइज जब भी हम करेंगे तो वो होता है हेल्पिंग वर्ब, उसमें होते हैं इज, एम, आर। तो क्रिकेट सिंगुलर तो हम उसके साथ यूज करेंगे इज। फिर इसके बाद हम हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं पेस वाइज में, तो हम लिखेंगे प्लेड। यस सर, अब इज क्रिकेट इज प्लेड। अब इसके बाद प्लेड के हम बाय यूज करेंगे, रूल है। फिर यहाँ पे जो दे है, दे सब्जेक्ट केस है, इसको यहाँ पे ऑब्जेक्ट केस में लेके आएंगे तो वो हो जाएगा देम। अब देखिए सेंटेंस बन गया। तो ये हम इस तरह से पेसवाइज बनाते हैं। अब ये तो हो गया। अगर आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया जाए तो फिर आप किस तरह से बनाएंगे, सेम ही बनाएंगे। क्या करेंगे, जैसे कि डू यू लाइक मी, तो क्या करेंगे, आप यूं समझें कि ये डू है ही नहीं, सिंपली क्या है, यू लाइक मी, इस तरह से, इस तरह से। तो अभी हम इसका अगर पेसवाइज भी बनाएंगे तो हम उस हिसाब से बनाएंगे, यू लाइक मी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे मी, तो मी को पहले लेके आएंगे आई, फिर यहाँ पे आई के साथ होता है एम, क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो हम हेल्पिंग वर्ब तो यूज करेंगे आई एम। फिर यहाँ पे लाइक का होता है, अगर थर्ड फॉर्म यूज करेंगे लाइक्ड, और ये होता है बाय, बाय यूज करके फिर यू का ऑब्जेक्ट केस यू ही होता है। तो ये हो गया। अब देखिए अगर ये इंट्रोगेटिव है, यहाँ पे इसके साथ इंट्रोगेटिव है, तो आप सिंपली क्या करें, अब सिंपली क्या करें, यहाँ पे जो एम है ना उसको बस पहले आके लेके आए बस।
आप पहले सिंपल सेंटेंस को समझ कर उसी तरह से बनाए, फिर उसको अगर इंट्रोगेटिव कह रहा है तो सिंपली उसको इंट्रोगेटिव कर दें बस। तो आप ये कर सकते हैं, जब भी आपको कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस मिले, आपको कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस मिले तो आप वहां पे इस तरह से करें। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मिले, पहले आप उसको सिंपल सेंटेंस समझ के उसको अगर जैसे कि डिस्क्रिप्टिव सेंटेंस समझ के उसको पहले पेस वाइज में चेंज करें। जब पेस वाइज बन जाए तो फिर उस पेस वाइज सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाएंगे ना, तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक्टिव सेंटेंस जो होगा ना उसका पेस वाइज हो जाएगा। जैसे कि डू यू लाइक मी, अगर आपकी बहुत ज्यादा गिरप हो जाएगी ना, फिर आप खुद ही कर लेंगे। पर आप यूं समझे कि ये है ही नहीं, यू लाइक मी तो आई एम लाइक्ड बाय यू, फिर एम को पहले लेके आएंगे। इसी तरह से अगर नेगेटिव है तो हम पेस वाइज का भी नेगेटिव बनाते हैं सिंपल। जैसे कि शी डज नॉट लाइक मी, तो क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे आई, यहाँ पे इसको मी को चेंज करके यहाँ पे जब लेके आएंगे तो हम लिखेंगे आई, और फिर आई के साथ आपको पता है हेल्पिंग वर्ब होता है एम, तो हम लिखते हैं आई एम। फिर नॉट, हम यहाँ पे नॉट यूज हुआ है तो हम सेम ही रखेंगे नॉट, और फिर वही होता है लाइक वर्ब का थर्ड फॉर्म द लाइक्ड बाय हर, तो ये सेम करेंगे। तो हम इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं, नेगेटिव भी बना सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव सेंटेंस का पेसिवाइज भी बना सकते हैं। ये हो गया सिंपल। इसी तरह से अभी सेम रूल होगा सिंपल। अब सिर्फ पास्ट में क्या होगा, पास्ट में ये होता है कि जो पास्ट टेंस है ना उसमें हम यूज करते हैं वाज और वर पेशवाइज में। ये पास्ट सिंपल टेंस का, ये पास्ट सिंपल टेंस किस तरह से पहचानते हैं, जिसमें सिंपल सेकंड फॉर्म वर्ब का यूज हो तो वो पास्ट सिंपल होता है। जब उसको पेशवाइज में करते हैं ना तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब कौन से होते हैं, वाज और वर बस। तो देखिए पास्ट सिंपल टेंस में अभी क्या करेंगे, जैसे कि दे बॉट कार, तो पहले तो आपको एक्टिव वाइज सेंटेंस का टेंस पहचानना है कि ये कौन से टेंस से है। लाइक दे बॉट कार, तो देखें ये कौन सा टेंस है, हम कहेंगे ये है टेंस बॉट, सेकंड फॉर्म यूज हुआ है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो इसका मकसद है ये पास्ट सिंपल टेंस है। तो इसका मकसद है उसके पेस वाइज में हम हेल्पिंग वर्ब कौन सा होगा, वाज और वर, तो हम वही यूज करेंगे। अब हम सेम रूल करेंगे, वा कार, हम यहाँ पे लिखेंगे कार, फिर कार के बाद अभी देखें टेंस कौन सा है, पास्ट है तो हम यूज करेंगे वाज, और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे बाट और बाय, और फिर दे है तो यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे दे। तो सेम ही करेंगे, अभी सिर्फ यहाँ पे टेंस चेंज होगा बस, वाज वाज हो जाएगा बस। जैसे कि आई एट मील, तो यहाँ पे होगा मील, अब मील सिंगुलर तो हम यहाँ पे यूज करेंगे वाज, वाज के बाद ईटन, और फिर ये होता है कि बाय यूज करके, और फिर आय का यहाँ पे सब्जेक्ट केस जब यहाँ पे आ जाएगा तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट केस, सेम ही बनाएंगे। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो हम सेम ही करेंगे, सिंपली पेस वाइज बना के उसको इंट्रोगेटिव। जैसे कि डू यू ईट मैंगो, तो हम लिखेंगे मैंगो वाज ईटन बाय यू, तो फिर यहाँ पे जो वाज यहाँ पे होगा ना उसको हम निकाल के यहाँ पे आगे रख देंगे, तो ये हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव हो जाएगा। तो आप इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं, पहले उसको सिंपल सेंटेंस को पेस वाइज बनाए, फिर उसी पेस वाइज को इंट्रोगेटिव बनाए, तो ये आप इंट्रोगेटिव का पेस वाइज इस तरह से बना सकते हैं। जैसे कि अगर नेगेटिव सेंटेंस है, आई डिड नॉट ईट मील येस्टरडे, जो भी एक्स्ट्रा वर्ड्स हो ना ऑब्जेक्ट के बाद, जो भी एक्स्ट्रा वर्ड्स हो वो हमेशा लास्ट में रखा करें, उसमें कंफ्यूज ना हुआ करें। तो क्या करेंगे, अभी पहले इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मालूम करेंगे, वो है मील, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मील, और फिर ये पास्ट टेंस है तो हम लिखेंगे वाज, फिर वाज नॉट यूज हुआ है तो हम यूज करेंगे नॉट, फिर ईटन होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर इसके बाद हम बाय यूज करेंगे, फिर आए होता है यहाँ पे उसको अगर पेस वॉइस में करेंगे तो मी लिखेंगे मी, फिर येस्टरडे वर्ड ये यूज हुआ है वो हम सेम रखेंगे, तो ये सेम ही रखेंगे। जैसे आई डिड नॉट ईट मील येस्टरडे इन द रेस्टोरेंट या इन हॉस्टल, तो ये सेम जो भी एक्स्ट्रा वर्ड्स है ना वो लास्ट में रखेंगे, उसमें कंफ्यूज ना हुआ करें। बस आप ऑब्जेक्ट को ढूंढ के उसको सब्जेक्ट की तरह सब्जेक्ट की जगह पे लेके आएगा। ये पास्ट भी हो गया। इसी तरह से अभी फ्यूचर होता है, फ्यूचर सिंपल टेंस। फ्यूचर सिंपल टेंस हम किस तरह से बनाते हैं, पहचानते कैसे हैं, जहाँ पे विल यूज हो और फर्स्ट फॉर्म हो वर्ब का, तो ये फ्यूचर सिंपल टेंस होता है, हम इस तरह से पहचानते हैं। उसको हम तेज करेंगे पेस वाइज में, सिर्फ एक चीज का इजाफा होगा, हम उसको बी यूज करेंगे बस, बाकी वही पैटर्न होता है जो हम पढ़ के आए हैं। तो हम कहेंगे आई विल बाय अ कार, मैं एक कार खरीदूंगा, तो हम क्या लिखेंगे, अ कार विल बी, अब देखें यहाँ पे विल यहाँ पे यूज हुआ है, सेम ही रखेंगे विल, फिर इसके साथ हम सिर्फ बी यूज करेंगे विल बी, और फिर इसके बाद हमें पता है कि पेस वाइज में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, तो बाय का थर्ड फॉर्म बाट होगा, फिर हम बाय यूज करेंगे, आई की जगह पे यहाँ पे जब आ जाएगा मी हो जाएगा, सेम ही होगा। तो वो रूल्स सेम ही होते हैं, जो हम एक बार अगर आपको पेस वाइज के रूल्स पता चल जाए तो वो सेम ही यूज करेंगे। इसी तरह से अगर यहाँ पे मैं आपको कहूँ विल शी कंप्लीट फूड, तो यहाँ पे इसको इंट्रोगेटिव, तो आप पेस वाइज इंट्रोगेटिव बनाएंगे, तो हम लिखेंगे फूड विल बी कंप्लीटेड बाय हर, यहाँ पे जो विल होगा विल को आगे लेके आएंगे तो बस इंट्रोगेटिव हो जाएगा, विल फूड बी कंप्लीटेड बाय हर। तो इस तरह से कंफ्यूज ना हो, पहले इसको आप यूं समझें कि पहले इसको यहाँ से कट करके आप इसको सिंपल सेंटेंस समझें,
सिंपल सेंटेंस जब इसको समझेंगे ना तो आपको ये फायदा होगा, आपको ये फायदा होगा जैसे कि शी विल बी। अब देखें शी विल कंप्लीट फूड, आप इसको यूं समझेंगे ये सेंटेंस इस तरह से कंप्लीट शी विल कंप्लीट फूड, तो आप इस तरह से सिंपली समझें। तो फिर क्या करेंगे, फूड विल बी। अब देखें यहाँ पे इस तरह से आप यूं समझे, पहले ये है ही सेंटेंस, इंट्रोगेटिव है ही नहीं, आप यूं समझे कि सिंपल सेंटेंस, तो आप क्या कहें, शी विल बी कंप्लीटेड बाय हर। तो अभी जब इसको इंट्रोगेटिव, ये इंट्रोगेटिव, तो आप ही सिंपली इसको यहाँ से कट करके यहाँ से निकाल के आप आगे रखते हैं बस, तो ये आपका इंट्रोगेटिव होगा। तो ये आप पहले सिंपल उसको समझें कि होता कैसे है, फिर उसको इंट्रोगेटिव सारी चीजें हो जाएंगी। आप ये इस तरह से कर सकते हैं। अब इसी तरह से इसके बहुत सारे, अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो सिंपली नेगेटिव बनेंगे। अ कार विल, आई विल नॉट बाय अ कार, तो अ कार विल नॉट बी बॉट बाय मी, तो हम सिंपली ये कहेंगे। अ कार यहाँ पे सेम रखेंगे, विल हम यूज करेंगे, विल के बाद हमेशा नॉट यूज करेंगे अगर नॉट है, फिर उसके बाद होता है बी, फिर बाट का वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है बाट, और फिर बाय यूज करेंगे, रूल है, और मी यूज करेंगे। तो ये टेंसेस थे, 3 टेंसेस। इसमें कोई भी क्वेश्चन हो पेस वाइज में तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं।